फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। तो ये जो स्टोरी है ये दो ऐसे लोगों के मीटिंग, यानी कि उन दोनों को, वो दो लोग आपस में मिलते हैं, वो दोनों लोग हैं डिसेबल्ड, या उनको आजकल हम डिफरेंटली एबल्ड भी बोल देते हैं, यानी उनको हम दिव्यांग भी बोल देते हैं। उनको कोई शायद उनके पैर में या कोई बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंस जो है वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट बोलते हैं वैज्ञानिक के लिए। तो वो एक बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक है। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। सफर का मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, और पैरालिसिस का मतलब है लकवा, एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि लोग चल नहीं सकते, उनके बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो जो ये स्टीफन हॉकिंस है, इनको पैरालिसिस है और ये व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, ये चल नहीं सकते। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। और वो बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो मुंह है, उनका फेस है, उसको भी पैरालिसिस का अटैक हो गया था, तो उसमें भी वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तो वो एक पंचिंग मशीन, यानी एक कंप्यूटर है जिस पर वो अपनी सिर्फ फिंगर्स उनकी काम करती हैं, उस फिंगर से वो अपना बटन दबाते हैं और वो जो भी बोलना चाहते हैं मशीन जो है वो उनकी तरफ से बात करती है, तो वो खुद बात नहीं कर सकते। फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। और ये दूसरे जो पर्सन है जो उनसे मिले स्टीफन हॉकिंग से, उनका नाम है फिरदौस कांगा, और वो एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं जो कि मुंबई में काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। जो कांगा हैं वो जब पैदा हुए थे तो तभी से उनको एक अलग तरह की बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्रिटल बोन्स, यानी उनकी जो हड्डियां हैं वो चटक जाती हैं, यानी टूट जाती हैं जल्दी से, हड्डियां बहुत कमजोर हैं, वीक हैं। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और जब वो छोटे थे तो उनकी हड्डियां बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती थी, आसानी से टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। और हॉकिंग की तरह कांगा भी व्हील चेयर में रहते हैं, वो भी चल नहीं सकते। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। तो ये दोनों जो महान इंसान हैं, ये दोनों आपस में बात करते हैं, और एक दूसरे से जब बात करते हैं तो किस बारे में बात करते हैं कि लाइफ व्हील चेयर पर कैसी होती है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू डिसेबल्ड। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ऐसे दिव्यांगजन या डिसेबल्ड लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और उनको देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आइए अब चैप्टर को हम पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो कैम्ब्रिज एक जगह है इंग्लैंड में, और वहां पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है जो कि बहुत फेमस और मानी हुई यूनिवर्सिटीज है, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ये जो फिरदौस कांगा है ये बोल रहे हैं इस चैप्टर में, पूरे में यही बात कर रहे हैं, और ये लिखा भी इन्होंने है। तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो मेटाफर बोलते हैं अलंकार, जैसे हिंदी में हम अलंकार यूज करते हैं जो कि किसी चीज की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, किसी वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, ऐसे ही जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की खूबसूरती को कैम्ब्रिज बढ़ाता है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। तो कांगा आगे कहते हैं कि मेरे लिए पहले से ही इंग्लैंड के ऊपर अलंकार जैसा था कैम्ब्रिज, लेकिन वो और भी ज्यादा कुछ और हो गया मेरे लिए क्योंकि मैं वहां पर जाकर के स्टीफन हॉकिंस को मिल सका कैम्ब्रिज में। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग
tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो जब कांगा वॉकिंग टूर पर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो जो गाइड थे उन्होंने स्टीफन हॉकिंस का नाम लिया और बोला कि वो बेचारे जो कि अब डिसेबल्ड हैं, वो वैसे तो बहुत वर्दी सक्सेसर का मतलब है कि बिल्कुल वो सही मायने में आइजैक न्यूटन के सक्सेसर हैं, यानी कि उत्तराधिकारी हैं। तो आइजैक न्यूटन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थे, और आज उनकी चेयर पर ये स्टीफन हॉकिंस बैठते हैं एज उनकी जगह, उनकी जो उत्तराधिकारी की जगह। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, ये जो एस्ट्रोफिजिस्ट है इसका मतलब होता है जो कि स्पेस रिसर्च करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष की, सूर्य चंद्रमा ऐसे जो ग्रह हैं उनकी और स्पेस की रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट। तो कांगा कहते हैं कि मैं बिल्कुल भूल गया था कि ये जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ये जिन्होंने एक किताब लिखी है, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, कि जिन्होंने इतनी बढ़िया किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर रही है, यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक रही है, वो स्टीफन हॉकिंस यहां रहते हैं। ये फिरदौस कांगा भूल गए थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. तो कांगा आगे कहते हैं कि जब हमारा वॉकिंग टूर खत्म हो गया तो उसके बाद मैं एक फोन बूथ की तरफ दौड़ा, और मैं व्हील चेयर से वहां पहुंचा, और मैं क्योंकि मैं व्हील चेयर पे था तो मैं फोन बूथ के अंदर नहीं जा सकता था, तो फोन की जो हेडसेट था वो मुझे बाहर दिया गया, जिसमें जो उसकी कॉर्ड थी वो ऐसे लग रहा था जैसे टूटने वाली है, और मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर पर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। तो जब मैंने फोन किया तो उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया और उनको मैंने बताया कि मैं व्हील चेयर पर आया हूं इंडिया से। परहैप्स ही थॉट आई वॉज प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। तो शायद उन्होंने ये सोचा कि मैं शायद व्हील चेयर पर उड़ के आया हूं। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन। तो मैंने उनको बताया कि मैं व्हील चेयर पर आया हूं इंडिया से, और मैं ब्रिटेन में जो मेरी ट्रेवल है उसके बारे में लिख रहा हूं। तो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग। तो मैं प्रोफेसर हॉकिंग को मिलना चाहता हूं। इवन 10 मिनट्स वुड डू। और मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहे मिल जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हाफ एन आवर ही सेड। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपको आधा घंटा दिया गया है, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी 3:30 दिन में 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। और मुझे अचानक से, जैसे मैंने सुना कि मैं उनसे आधे घंटे के लिए मिलूंगा, तो मेरे को ऐसे लगने लगा जैसे मैं अंदर से वीक हो गया हूं। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. तो जो लोग दिव्यांग होते हैं वो जब बढ़ते हैं तो उनको सभी लोग ये बोलते हैं कि बी ब्रेव, यानी बहादुर बनो। जैसे कि मेरा कोई बैंक अकाउंट हो करेज का, यानी बहादुरी का, और मैं चेक काटने में लेजी हो रहा हूं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है वो ये है कि आप जब अपने जैसे ही किसी इंसान को बहुत बड़ा चीज अचीव करते हुए देखते हो, यानी कुछ उसने बहुत बड़ा काम किया हो, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस से वो मिलने जा रहे हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब आपको ये समझ में आता है कि क्या क्या पॉसिबल है, आप क्या क्या कर सकते हो, चाहे आप डिसेबल्ड हो।
और आपका और भी अच्छा काम करने का मन करता है। आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड हिज disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो जब मैं अगले दिन उनको मिला और मैंने यही क्वेश्चन उनसे किया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्रेव नहीं बना, कभी भी मैं बहादुर नहीं बना। वो जो कंप्यूटर था उसने बोला, जो उनकी आवाज है, मशीन जो है, उसने बोला कि मैं बहादुर नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मुझे ये करना ही था क्योंकि मैं डिसेबल्ड था और मुझे लाइफ में कुछ तो अच्छा करना था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता था कि डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब टूटती हुई, जो टूट रही है उनकी बॉडी धीरे धीरे, उसके बावजूद भी वो इतने क्रिएटिव होकर के रह रहे हैं और इतना कुछ उन्होंने अचीव किया है। तो ये उनकी चॉइस थी। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे बुरा लगता था, क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ कहता था तो उनको फिर वो रिस्पॉन्ड करना पड़ता था, उनको अपनी उंगलियों से मशीन पे वर्ड्स, अल्फाबेट्स ढूंढ करके टाइप करना पड़ता था और फिर मशीन उनसे उनकी जगह बात करती थी। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. और जैसे ही मैं कुछ बोलता था तो उसके बाद उनको उंगलियों से वो ढूंढ करके अल्फाबेट्स को टाइप करना पड़ता था, जो सिर्फ वही वो बेचारे मूवमेंट कर सकते थे, बस अपनी उंगलियां चला सकते थे, पूरी बॉडी उनकी काम नहीं करती थी। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, क्योंकि वो बार बार उनको बहुत उंगलियों ढूंढना पड़ता था उंगलियों से टाइप करने के लिए, तो जब उन्हें शब्द नहीं मिलते थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, यानी वो दुखी होते थे और उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो थक गए हैं ये कर करके। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और जब मैं उनके सामने बैठा था तो एंग्विश बोलते हैं गुस्सा, तो मैं उनका गुस्सा समझ पा रहा था। द माइंड बॉयंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस। तो जो उनका दिमाग था वो एकदम एनर्जी से भरा हुआ था, उनके दिमाग में इतने थॉट्स आते थे लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। उनकी मशीन जो उनकी बोलती थी, वो मशीन तो मशीन की भाषा में बोलती है, मशीन की लैंग्वेज में, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रोजन, यानी कि एकदम उसमें कोई भाव नहीं था होता है मशीन में, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. तो मैंने दोबारा कहा कांगा ने कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कि जो दिव्यांगजन होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, वो क्रोनिकली अनहैप्पी होते हैं, यानी कि वो सदा से ही अनहैप्पी रहते हैं, वो खुश नहीं होते, वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। आगे मैंने कहा कि मेरे को पता है कि ये मेरे लिए तो सही नहीं है, तो क्या आप भी ये अंदर हंसते हो ये सुनकर के। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, तो 3 मिनट के बाद लगभग उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैटर्नाइज मी। तो पैटर्नाइज का मतलब होता है कि अपने से जो जिस लोगों को दिक्कत है उनके साथ जब लोग बात करते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो दिव्यांगजन की बहुत मदद करना चाहते हैं। तो जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो कहते हैं कि मुझे अम्यूजिंग का मतलब होता है मजा आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है जब लोग मेरे को पैटर्नाइज करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और फिर कांगा ने आगे पूछा कि क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसे लोग आकर के आप डिस्टर्ब करते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं। तो द आंसर फ्लैश्ड यस। तो फिर उन्होंने जवाब दिया स्टीफन हॉकिंस ने कि हाँ, मुझे सच में दिक्कत होती है। देन ही स्माइल्ड हिज
one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझे मिलने आता है ऐसे और मुझे डिस्टर्ब करता है, तो फिर वो हल्की सी उन्होंने स्माइल दी, और मैंने जब उनको देखा तो बिना भावनात्मक होते हुए या बेवकूफ होते हुए मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक बहुत ही सुंदर इंसान को, जो वर्ल्ड में सबसे सुंदर इंसान है, उसको देख रहा हूं. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. तो कांगा आगे कहते हैं कि जब हम स्टीफन हॉकिंस को पहली बार देखते हैं तो हमें शॉक लगता है, यानी झटका लगता है देख करके कि बिल्कुल भी एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह ना हिल सकते हैं ना कुछ. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. जैसे उनको हम पिक्चर्स में देखते हैं या मैगजीन्स में देखते हैं, बस उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 2-dimensional में होते हैं और ये सामने ये फोटोग्राफ 3-dimensional है. Then you see the head twisted sideways into a slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt. तो लेकिन जब आप उनको देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि उनका वो हेड हिला सकते हैं साइडवेज, मतलब साइड में एक तरफ से सर को दूसरी तरफ हिला सकते हैं. और जो उनका टोर्सो बोलते हैं धड़ को, श्रंक बोलते हैं सिकुड़ा हुआ, तो जो उनका धड़ है वो सिकुड़ गया है और उन्होंने एक हल्के पीले रंग की शर्ट पहनी, हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी है. द वेस्टेड लेग्स, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. तो जो उनकी टांगे हैं वो काम नहीं करती हैं, उनकी आईज हैं जो कि बात कर सकती हैं आपसे, और एकदम स्थिर आईज हैं, एंड और वो कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज और कोई अर्जेंट चीज आपसे कहना चाहती हैं, लेकिन आप वो समझ नहीं सकते क्योंकि वो बात नहीं करते. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन कांगा आगे कहते हैं कि लेकिन आप एकदम शेक हो जाते हो, आप हिल जाते हो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, जब आप जिनको बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनको मिल पाओगे, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस. बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. तो क्योंकि आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो कि एक लालटेन की तरह है, जिसकी जो दीवारें हैं, यानी जो कांच का दीवार है वो एकदम टूट गई है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर से रोशनी ही रोशनी है, ज्ञान की रोशनी या ज्ञान का प्रकाश. द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज. लेकिन ऐसे लोग जो बहुत इतना बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं, उनकी जो बॉडी है वो इररिलेवेंट है, यानी कि उसका कोई मायने नहीं है उनकी बॉडी का, क्योंकि उनका दिमाग ने इतना कुछ कर दिया है कि बॉडी उनकी एक शेडो की तरह है, सिर्फ उनका परछाई है. सो दैट आई no believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory. मैं जो हूं, मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो इनर साइड है हमारी, जैसे कि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उनके लिए उनकी बॉडी एक एक्सेसरी की तरह है. एक्सेसरी बोलते हैं सिर्फ एक गहना या एक पहनने की चीज. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. मैंने उनसे एक बार तब पूछा कि आपको क्या लगता है कि कैसा होता है डिसेबल होना, यानी दिव्यांग होना कैसा होता है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. तो उनका जवाब आया कि मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा है डिसेबल होना. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको सच में ये पता चलने लगता है कि कितना दया है इस
वर्ड में काइंडनेस बोलते हैं दया। तो इस संसार में कितनी दया है आपको तब पता चलता है आप डिसेबल होते हो तो, क्योंकि लोग आपके प्रति दया भाव रखते हैं। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. उन्होंने कहा हाँ ये सही कहा आपने, लेकिन उनकी जो मशीन की आवाज़ है उसकी एक डिसएडवांटेज है, यानी एक खराब बात यह है कि उनकी मशीन की लैंग्वेज में कोई भाव नहीं आता है, कोई टोन नहीं होती है, बस वो एक शब्द बोलते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, कुछ अपनापन नहीं झलकता। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया था क्योंकि मैं खुद डिसेबल्ड हूँ, तो मुझे ये पता था कि कितने जोश के साथ, एंथुजियास्टिकली मतलब जोश के साथ वो मेरे से इस बात में एग्री करते हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई व्हील चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। तो कांगा आगे कहते हैं कि जितनी बार भी मैं अपनी चेयर में हल्का सा शिफ्ट हुआ या जितनी भी बारी मैंने अपना घड़ी देखा, उतनी ही बार मैं एक एक मिनट, ये जो मेरे को 30 मिनट मिले थे, एक एक मिनट में उनके साथ अच्छे से बिताना चाहता था और उसको काउंट रखना चाहता था, मतलब एक एक मिनट का हिसाब रखना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। और जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे बहुत आराम मिला। ह्यूज रिलीफ का मतलब बहुत आराम मिला, और एक्सिलरेशन का मतलब होता है जिंदा दिली, यानी मेरे को अच्छा लग रहा था उनसे मिलना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी बॉडी भी बहुत कुछ कर सकती है, यानी मेरे को जिंदा दिली का एहसास हो रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे ये समझ में आने लगा कि कितना छोटी चीज है कि मैं चल नहीं सकता हूं या मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं बहुत कुछ और अचीव कर सकता हूं। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me, and surely for others did that thought help him. मैंने उनको बताया कि कैसे वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, लेकिन मैं उनको सच बोल रहा था, और ये बहुत और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। तो क्या उनको अच्छा लगता है ये सुनकर? तो उनका जवाब आया नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उनका जवाब आया नहीं, और फिर मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ था कि मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं। वेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोट्रॉफिक room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Admire का मतलब होता है कि आपको प्रेरणा भरी नजरों से देखना, और क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि एक बंद से रूम में रहना, घुटना, जो एक बंद से रूम में घुटे रहना, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एकदम एक बंद कमरा है, जो कि जिससे वो बिल्कुल चल नहीं सकते, वो एक जगह रुके रहते हैं और मूव नहीं कर सकते, और उनके जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं या वो कितने लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? तो आगे मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को, यानी दिव्यांग जनों को, जो उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन्होंने जवाब दिया स्टीफन हॉकिंस ने कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट का मतलब वो उन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें या उस चीज के ऊपर फोकस करें जिनमें वो अच्छे हैं, और ये डिसेबल्ड ओलंपिक्स वगैरह ये सब मेरे हिसाब से एक वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी इनका कोई मायने नहीं है, डिसेबल्ड ओलंपिक्स नहीं होना चाहिए। आई नो वट यू मीन,
I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how I gleefully I had unstringed it one day. तो मैंने फिर जवाब दिया कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं भी स्पेनिश गिटार सीखना चाहता था और मैंने बहुत साल उसमें लगा दिए, जो कि जब मैं बचपन छोटा था तो वो गिटार मेरे से बड़ा था, और जब मैं नहीं सीख पाया तो मैंने खुशी खुशी उसकी जो है गिटार की एक दिन जो तारें थी वो निकाल दी। अनस्ट्रिंग का मतलब होता है उसमें से तारें निकाल दी गिटार की, जिससे गिटार बजता है। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। तो हमारा आधा घंटा जो मुझे मिला था वो ख़त्म हो गया था, और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है, और मैं ये कह करके हल्का सा हंसा और मैंने उनको धन्यवाद किया। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी। तो फिर उन्होंने कहा कि रुको और चाय पी के जाओ, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको अपना गार्डन दिखा दूंगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच रंबलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे। तो जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था, एक पार्क की तरह था उनका गार्डन, और स्टीफन हॉकिंस ने खुद अपनी व्हील चेयर पर चलकर, जो उनकी मोटराइज्ड व्हील चेयर थी, मतलब वो मोटर से चलती थी, वो सिर्फ बटन दबाते थे तो व्हील चेयर चलती रहती थी, तो उन्होंने खुद गड़गड़ कर करके अपनी व्हील चेयर पर पूरा का पूरा पार्क मेरे साथ कवर किया। और मैं, डॉज्ड का मतलब होता है कि बचते हुए, तो मैं बच रहा था कि मैं उनकी व्हील चेयर के सामने नहीं आऊं। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। लेकिन हम जब पार्क में जा रहे थे तो जो गार्डन में, लेकिन हम कुछ बात नहीं कर सके ज़्यादा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे और उनकी जो मशीन थी उसकी स्क्रीन सन में, उसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसमें चमक दिख रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ लिख नहीं पाए और उनकी मशीन बोल नहीं पाई। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे के बाद हम जा रहे थे। तो आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, जब मैं जाने लगा तो मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। तो आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ मिलकर के, जैसे मैं व्हील चेयर पर हूँ ऐसे वो भी व्हील चेयर पर थे, लेकिन वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको बाय कैसे बोलूँ, क्या मैं उनको किस करूँ या रोऊँ। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। तो मैंने उनके जो शोल्डर है, कंधे पर हाथ टच किया और मैं व्हील चेयर पर बाहर निकल गया गर्मी की शाम में। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट। जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो मुझे पता था कि वो मुझे वेव कर रहे हैं, लेकिन वो वेव नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे पक्का वेव कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपना हाथ नहीं ला सके थे, इसलिए दिख नहीं रहा था। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे मैं जितना भी ब्रेव हो जाऊं, सबसे ज्यादा जो ब्रेव हूं, जितना भी बहादुर बनूं, वो मेरे उस बहादुर रूप का शरीर है। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिनकी तरफ मैं बढ़ रहा था, मतलब मैं भी कुछ बड़ा करने के लिए चाह रहा था और मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और जिनको हमेशा विश्वास किया या जो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे इतने सालों से। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मुझे पता था कि मेरी जो ये जर्नी है कैम्ब्रिज की, जो ये स्टीफन हॉकिंस से मिलने की थी, ये अब खत्म हो गई है अब के लिए। तो ये फिरदौस कांगा ने ये एक हेवंस ऑन व्हील करके एक बुक लिखी, और उसके अंदर से ये एक चैप्टर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर है, जो बताता है कि डिसेबल्ड लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, दिव्यांग जन भी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ऑल द बेस्ट।